दोस्तों, एक इंसान अपने भूख की आग को बुझाने के लिए, अपने परिवार को सुखी जीवन देने के लिए गरीबी और बेरोजगारी से लड़ते हुए एक शहर से दूसरे शहर घूमता फिरता है, सिर्फ सुकून की जिंदगी जीने के लिए। लेकिन पहले से टूटे हुए ऐसे इंसान पर अगर किसी की बुरी नजर पड़ जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। आज की कहानी ऐसी ही एक दुखद घटना की है, जिसने एक हंसते खेलते गरीब परिवार से उनकी सांसें छीन ली। एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की बीवी पर बुरी नजर डाली, उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश की। उसे समझाने और मनाने के बाद भी वो बेकाबू हो गया। उसका गुस्सा और अहंकार इस हद तक बढ़ गया कि नशे की हालत में अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर 3 हत्याओं को अंजाम दे डाला, जिसमें एक मासूम बच्चा भी था। एक इंसान के अंदर किस तरह का वहशीपन छुपा हो सकता है, आज हम इस कहानी में आपको दिखाएंगे। हम इस दर्द भरी घटना पर एक एक करके पर्दा उठाएंगे और सच्चाई आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको ट्रू स्टोरी सुनना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। 30 जनवरी 2026 की सुबह, जब चेन्नई शहर अभी नींद से जग भी नहीं पाया था, अंडियार इलाके की एक तंग सकरी गली में ऑटो रिक्शा चालक मुगरन अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में जुटे हुए थे। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे छत पर पड़ रही थी। मुर्गन अपनी ऑटो को साफ करने में लगे हुए थे और काम पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनकी नजर कूड़े के ढेर के पास पड़े 3 सीमेंट बैगों पर पड़ी। सीमेंट बैग सामान्य से ज्यादा भारी लग रहे थे और उनके नीचे जमीन पर लाल भूरे रंग के धब्बे फैले हुए थे। जैसे जैसे मुर्गन पास गए, एक गंध सी महसूस हुई। दिल धड़कने लगा। उन्होंने बैग को हल्का सा छुआ तो अंदर से ठोस और नरम महसूस हुआ। घबराहट में उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और अडियार पुलिस स्टेशन को सूचना दी। मिनटों में ही पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए पहुंच गई। इंस्पेक्टर रवि कुमार, जो इलाके के जाने माने और सख्त अफसर थे, खुद टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत इलाके को घेर लिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जब बैग खोले गए तो जो नज़ारा सामने आया वो किसी भी इंसान के लिए सहन करने लायक नहीं था। 300, एक पुरुष, एक महिला और एक छोटा बच्चा बोरियों में ठूस ठूस कर भर दिए गए थे। शवों पर गहरे घाव थे, खून सूखकर काला पड़ गया था। दृश्य इतना भयानक था कि कई कांस्टेबल तो पीछे हट गए। कुछ ने मुंह पर रुमाल रख लिया। इंस्पेक्टर रवि ने खुद को संभाला और टीम को निर्देशित किया, इलाका सील करो, हर एक इंच की तलाशी लो, कोई भी सबूत छूटने न पाए। ये खबर जैसे ही फैली, स्थानीय टीवी चैनलों ने इसको ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। चेन्नई में परिवार का ट्रिपल मर्डर, 100 कूड़े में फेंके गए जैसी हेडलाइन ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। लोग सोशल मीडिया पर चर्चा करने लगे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को तुरंत खंगाला। एक कैमरे में रात के 1:30 बजे के आसपास 3 व्यक्ति भारी भरकम बोरियां खींचते हुए दिखे। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उनकी चाल और कद से अंदाजा लगाया गया कि वो मजदूर वर्ग के थे। पुलिस कमिश्नर ने खुद इस केस की मॉनिटरिंग अपने हाथ में ले ली। जांच की शुरुआत घटना स्थल से मिले खून के निशान से हुई। वे निशान झोपड़ी तक एक लंबी लकीर की तरह जा रहे थे। झोपड़ी छोटी थी, टीन की छत, दीवारों पर प्लास्टिक के टुकड़े। अंदर से गौरव कुमार का मोबाइल फोन बरामद हुआ। फोन अनलॉक करने पर आखिरी कॉल एक नंबर पर मिला, राजू कुमार का। राजू कुमार की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी आखिरी लोकेशन चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर चेंगलपट्टू के पास थी। तकनीकी टीम ने तुरंत ट्रैकिंग शुरू की। एसआईटी की टीम रातों रात रवाना हो गई। 31 जनवरी दोपहर 2 बजे चेंगलपट्टू चेन्नई हाईवे पर एक छोटे से ढाबे पर पुलिस ने घेराबंदी की। ढाबा मालिक ने तुरंत तीनों व्यक्ति की पहचान कर दी, राजू कुमार, मुकेश और राहुल। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। थाने पहुंचकर पूछताछ की शुरुआत हुई। शुरुआत में वो तीनों झूठ बोलते रहे, कहते रहे वो तो बस मजदूरी के लिए आए थे, कुछ पता नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर रवि कुमार के अनुभव और पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे उनका झूठ टिक नहीं पाया। मुख्य आरोपी राजू ने आखिरकार जुबान खोली। उसने जो कबूलनामा दिया वो सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। गौरव कुमार 32 साल का बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला था। 6 महीने पहले वो रोजगार की तलाश में चेन्नई आया था। यहाँ एक अपार्टमेंट में प्रोजेक्ट पर दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम मिल गया। रोजाना 10-12 घंटे काम करके 500-600 रुपए कमा लेता। उसकी पत्नी 28 साल की रानी देवी घर संभालती और 2 साल के बेटे आर्यन का देखभाल करती। आर्यन अभी बोलना भी ठीक से नहीं सीख पाया था, लेकिन उसकी हंसी घर की रौनक थी।
उसके साथ गौरू का बचपन का दोस्त राजू कुमार भी रहता था। राजू को गौरू अपने भाई की तरह मानता था। बाहर से रिश्ता दोस्ताना दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर जलन पनप रही थी। राजू को कम काम मिलता, मजदूरी भी कम। साइड पर गौरू को ज्यादा भरोसा और इज्जत मिलती। राजू के मन में गौरू के प्रति ईर्ष्या बढ़ती गई। शाम ढलते ही दोनों के बीच शराब के दौर चलते, जिसमें अक्सर छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी भी हो जाती। मोहल्ले वालों के मुताबिक इन झगड़ों की आहट कई बार सुनाई दी, पर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। हालात तब बिगड़े जब एक दिन राजू ने नशे की हालत में रानी देवी पर बुरी नजर डाली और बदसलूकी करने की कोशिश की। गौरू को जब पता चला तो उसकी राजू के साथ जमकर कहासुनी हुई। दोनों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। एक दूसरे को देख लेने की बात हुई, मार डालने की धमकी भी दी गई। इस घटना के बाद दोनों दोस्तों के बीच रिश्तों में खटास खुलकर सामने आ गई। राजू का अहंकार आहत हो गया। बदले की आग ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। 29 जनवरी 2026 की रात अडियार इलाके की झोपड़पट्टी पर किसी मनहूस साय की तरह आई। रात के करीब 11 बजे सड़क किनारे बनी झोपड़पट्टी में सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक बस आवारा कुत्तों के भौंकने की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी राजू वहां पहुंचा। चेहरे पर अजीब सी शक्ति, आंखों में अजीब सी क्रूरता और नशे की लालिमा। उसने झोपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज दी, गौरू बाहर आ, बात करनी है। राजू पुराना दोस्त था। गौरू को अंदाजा नहीं था कि राजू इतना खतरनाक खेल भी खेल सकता है। इसीलिए गौरू बिना शंका के पर्दा हटाकर बाहर निकल आया। उसे क्या पता था कि दोस्ती के पीछे मौत खड़ी है। लेकिन राजू उस समय अकेला नहीं था। उसके साथ 2 दोस्त और थे, मुकेश और राहुल। तीनों बिहार के मजदूर, मगर उस रात उनके इरादों में हैवानियत भरी थी। उनके भीतर पड़ रही घिनौनी साजिश गौरू को रास्ते से हटाने की थी, ताकि रानी तक पहुंच सके। राजू की मुट्ठी में जंग लगा चाकू ठंडी रात में भी चमक उठा। गौरू ने सामान्य अंदाज से पूछा, क्या बात है भाई? जवाब में राजू चीख पड़ा, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कहासुनी बढ़ी और पल भर में चाकू उसके पेट में धंस गया। गौरू दर्द से कहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। खून अंधेरे में फैलने लगा। भीतर सो रही रानी की नींद टूटी। उसने आर्यन को गोद में उठाया और बाहर झांका। सामने पति खून से लथपथ पड़ा था। वो चीखती हुई मदद के लिए बाहर दौड़ी, पर मुकेश और राहुल ने उसका रास्ता रोक लिया। रानी घबरा गई। अंधेरे और अफरा तफरी में वो खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगी। आसपास की झोपड़ियों से चीखें और शोर दूर तक सुनाई दिए, मगर डर और असुरक्षा के कारण कोई खुलकर सामने नहीं आया। लोग दरवाजों और पर्दों के पीछे से हालात देखते रहे, ये सोचकर कि कहीं वे खुद निशाना न बन जाएं। रात चीखों से कांप उठी। दोस्ती का मुखौटा उतर गया और इंसानियत पर खून सवार हो गया। राजू ने दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी। उसने गैरू की बीवी और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उनको भी हैवानियत का शिकार बना डाला। कुछ ही देर में पूरे इलाके में खामोशी छा गई और दहशत का माहौल फैल गया। तीनों की मौत के बाद आरोपियों को एहसास हुआ अब सबूत छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। घबराहट में उन्होंने पास पड़ी मजदूरी में इस्तेमाल होने वाली बोरियों का सहारा लिया और शवों को ठिकाने लगाने की साजिश रची। अंधेरी गलियों का फायदा उठाकर वे झोपड़ियों के पीछे सकरी गली की राह से निकल पड़े और पास के कूड़े के ढेर में बोरियों को छुपा दिया। ये सोचकर सुबह कूड़ा उड़ जाएगा और कोई सुराग नहीं मिलेगा, मगर जल्दबाजी और घबराहट में एक बड़ी बात भूल बैठे। रास्ते में खून के निशानों ने झोपड़ी से लेकर गली तक एक साफ लकीर बना दी, जिसने अगली सुबह पुलिस को घटना स्थल से लेकर फेंके गए बोरे तक सीधा पहुंचा दिया। जांच में यही निशान अहम कड़ी बने। पुलिस ने आरोपियों के कपड़ों और घटना स्थल से बरामद सामग्री को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा, जिसमें डीएनए मिलने की पुष्टि हुई। पीड़ित परिवार के परिजनों को सूचना दी गई और वे चेन्नई पहुंचे। मामले ने राज्य भर में आक्रोश पैदा कर दिया। 3 फरवरी को आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में न्यायिक हिरासत दी गई। पुलिस के अनुसार चार्जशीट तय समय तक दाखिल कर दी जाएगी और आगे की कार्रवाई सेशन कोर्ट में चलेगी। उम्मीद है फैसला भी जल्द आएगा और आरोपियों को उनकी करने की सजा जरूर मिलेगी। इस दर्दनाक घटना से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी छोटी रंजिशें, जलन और शराब का नशा मिलकर इंसान को धीरे धीरे हिंसा की ओर ढकेल देते हैं। समय रहते गुस्से पर काबू न पाया जाए और गलत व्यवहार को रोका न जाए तो मामूली विवाद भी जानलेवा अपराध में बदल सकता है। साथ ही आसपास रहने वालों की चुप्पी और अनदेखी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, इस दर्द भरी घटना की सच्चाई आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास सार्थक लगा हो
और अगर आप चाहते हैं इस घटना से आपके अपनों को भी सीख मिले, वो भी जागरूक और सतर्क रहें, तो इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों से शेयर करें, लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करके अपने विचार प्रकट करें, समाज को एक बेहतर संदेश पहुंचाएं और ऐसी ही सच्ची दिल दहला देने वाली घटनाओं का सच जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे हर हैरत अंगेज और सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे शैडो टिप्स।